महाराष्ट्र के जलगांव में भी भड़की हिंसा। पालकी यात्रा के दौरान दो समूहों में झड़प। बुधवार रात की घटना। जलगांव हिंसा में हिरासत में लिए गए 45 लोग, 2 एफआईआर। मस्जिद के बाहर गाने को लेकर हुई झड़प में 4 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शाम को शोभा यात्रा के दौरान आगजनी, कई गाड़ियों में आग। सुबह हावड़ा में 2 किलोमीटर तक निकली शोभा यात्रा में कई युवकों के हाथों में तलवार, भारी तादाद में पुलिस की तैनाती। हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता का बयान, कहा मैंने पहले ही किया था आगाह, रमजान मना रहे मुस्लिम नहीं कर सकते कुछ गलत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रामनवमी यात्रा शामिल हुए सैकड़ों लोग, डीजे की व्यवस्था। पुलिस ने नहीं दी थी जुलूस की इजाजत, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा। बेलेश्वर महादेव मंदिर पर बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से कई लोग बावड़ी में गिरे। इंदौर मंदिर हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंदौर हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अमित शाह ने इंदौर के पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मुख्यमंत्री शिवराज ले रहे हैं पल पल की जानकारी, जांच के आदेश जारी। पश्चिम गोदावरी में रामनवमी उत्सव के दौरान वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में लगी भीषण आग, धू धू कर जला पूरा पंडाल। वेणुगोपाला स्वामी मंदिर को आग से भारी नुकसान, वक्त रहते सभी लोगों को निकाला गया बाहर, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से की शांति की अपील, कहा संभाजी नगर में काबू में है हालात। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप, कहा पैदा किया जा रहा है तनाव, डुप्लीकेट शिवसेना ये सब काम कर रही है। कोलकाता में सीएम ममता का नया बयान, कहा जो गोधरा में हुआ वो नरसंहार था, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो नरसंहार था। ममता बनर्जी ने कहा रामनवमी पर आनंद से निकालिए जुलूस, लेकिन किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो कार्रवाई होगी। ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष, मुख्यमंत्री के फैसले से समझा जा सकता है उनका हिंदुत्व। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का रामनवमी पर बुलेट चलाते हुए वीडियो वायरल, जय श्री राम का नारा लगाया। बुलेट चलाते वीडियो पर नवनीत राणा का बयान, कहा हिंदुत्व और भगवे से मुझे मिलती है प्रेरणा और ऊर्जा। अब तक फरार है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल, होशियारपुर में उसके गांव मरनियान के आसपास पैरामिलिट्री के जवान तैनात। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह का बयान, कहा अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को देंगे कानूनी मदद, पंजाब पुलिस के खिलाफ भी दर्ज कराएंगे आपराधिक केस। अमृतसर में डीजीपी रेलवे शशि प्रभा ने किया स्टेशन का दौरा, चेकिंग अभियान का निरीक्षण किया। राहुल गांधी पर जर्मनी के बयान से देश में सुलगी सियासत, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट से जर्मनी के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा भारत किसी भी आंतरिक मामले पर विदेशी दखल को नहीं बर्दाश्त करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर विदेशी दखल आमंत्रित करने का आरोप लगाया, कांग्रेस की लोकतांत्रिक आस्था पर सवाल उठाया। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर धामी और बाबा रामदेव मौजूद। मोदी उपनाम वाले बयान पर राहुल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से समन, 12 अप्रैल को पेशी, सुशील मोदी की शिकायत पर कार्रवाई। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला, मोदी सरनेम मामले में ब्रिटेन के कोर्ट में ले जाने की कही बात। ललित मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, कहा कौन है ललित मोदी, आज एक चोर विदेशी धरती पर दे रहा है धमकी और सरकार चुप है। संसद की नई इमारत का मुआयना करने पहुंचे पीएम मोदी, मजदूरों इंजीनियर से बात की, 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। केरल के वायकॉम में वायकॉम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को रिहाई पर सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर निशाना, राजस्थान गृह विभाग पर उठाए सवाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल दफ्तर के बीच नया बवाल, बिजली विभाग के एक फाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर पर पीएसओ की तैनाती। 1 अप्रैल को कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी, भोपाल में कार्यक्रम होगा। लालू यादव ने अपनी पोती का कात्यायनी रखा नाम, गोद में लेकर आशीर्वाद दिया।
तेजस्वी और पत्नी राजश्री ने भी बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें, परिवार में जश्न। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रेशम कृषि मेले का उद्घाटन। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। हरियाणा के किसान मंत्री ने लिया बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी रहे मौके के साथ। आरा के रामनवमी शोभा यात्रा में पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का युवाओं ने किया विरोध में जमकर लगाए नारे। अयोध्या सहित देश के कोने कोने में श्री राम जन्मोत्सव की रौनक, रामलला की भव्य सजावट। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, रामनवमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को सीएम योगी ने कुंवारी कन्याओं का पूजन किया, लोगों को दी रामनवमी की बधाई। रामनवमी पर भगवान राम की भक्ति में डूबे नजर आए यूपी के सीएम योगी। रामलला को पालने में झुलाकर आरती की। अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी। लोगों में अगले वर्ष होने वाले श्री राम की स्थापना को लेकर दिखा खासा उत्साह। अकोला में 100 साल से अधिक पुराने राम मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया राम जन्म उत्सव। राम भक्तों ने निकाली भव्य बाइक रैली। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम का मनाया गया भव्य जन्मोत्सव। लोगों ने नंगे पांव लगाई कामतगिरी की 5 किलोमीटर परिक्रमा। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में किया गया भव्य राम जन्मोत्सव का आयोजन। ड्रोनों से की गई श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश। देवघर के तपोवन में रामनवमी के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। रामनवमी के अवसर पर सवाई माधोपुर में निकली भव्य श्री राम शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग शामिल। शिरडी में श्री रामनवमी के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा समाधि पर मत्था टेक आशीष दी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रामनवमी को लेकर भारी उत्साह, भक्तों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। रांची के तपोवन मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन के आने से पहले हुआ बड़ा हादसा। साउंड सिस्टम और बड़ी एलईडी गिरने से 6 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प, इलाके में तनाव। कानपुर में डॉक्टर की बेटी के साथ रेप मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, पहचान बदलकर देश भर में घूम रहा था। हरदोई में ससुराल आए दामाद का शव पेड़ से लटका मिला, पिता ने ससुराल वालों को लगाया हत्या का आरोप। फतेहाबाद में दिव्यांग महिला की हत्या, पुलिस ने जताई जानवर के हमले से गई जान, जांच जारी। दरभंगा में 3 महीने से लापता युवक का शव मिला, मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। मुंगेर में तेज रफ्तार वाहन के चपेट में आने से 3 की मौत, 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में जा चुकी है जान। हुगली में शिव मंदिर जलाभिषेक करने जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन पलटा, हादसे में 2 की मौत, 25 घायल। नांदेड़ में हुआ भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 6 घायल। दादरी में आईएएस के दादा दादी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में परिवार के लोगों को बताई आत्महत्या करने की वजह। नारनौल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत, खेतों में कर रहे थे काम। समस्तीपुर में भतीजे ने सिलबट्टे से पीटकर की चाची की हत्या, आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पन्ना में अबोध बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी फोटोग्राफर को मिली आजीवन कारावास की सजा। उज्जैन में जीआरपी के जवानों ने की यात्रियों से लूट, 3 जवान निलंबित। दौसा में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण 5 बच्चों के पिता की मौत, सरकार पर आरोप लगाए। पानीपत में सीवर में दम घुटने से 2 युवकों की मौत, सफाई कर्मचारी को बचाने उतरा दूसरा युवक हादसे में गंवा बैठा जान। धौलपुर में बस में बैठे 3 यात्री हुए हादसे का शिकार, 8 साल के मासूम की मौत, 2 यात्रियों के कटे हाथ। हरदोई में घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भागे 4 लुटेरे, पुलिस ने 3 बदमाशों को लूट के सामान सहित किया गिरफ्तार। बारामती में प्रतिबंधित पान मसाले की तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 18 लाख का तंबाकू जब्त। सहरसा में आग लगने से 16 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। फरीदाबाद में अवैध सिगरेट फैक्ट्री पर छापा, विदेशी ब्रांड के नाम से अवैध रूप से बनाई जा रही थी सिगरेट। पुलिस ने लाखों का गांजा किया बरामद, 70 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में संचालक से लूट, पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर खुलासा किया। चूरू में शातिर गैंग के 3 चोर गिरफ्तार, अब तक 3 दुकानों में कर चुके हैं चोरी। सिद्धार्थनगर में 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, 96 किलो चांदी हुई बरामद।
सोनीपत में 2 सगे भाइयों की मौत का खुलासा, परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर में दिखी सरकारी डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, 1 रुपए में किया आंख का ऑपरेशन, फिर चली गई रोशनी। औरैया में कुएं में अचानक गिरा युवक, फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। धनबाद में प्रतिबंधित मांस मिलने से स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, घरों में की गई तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात। वेल्लोर में हिजाब पहने एक महिला के वायरल वीडियो के संबंध में 7 गिरफ्तार। वेल्लोर किले से महिला को हिजाब हटाने के लिए कहा गया। मुजफ्फरपुर में चेन स्नैचिंग के दौरान झड़प, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी 3 गोली, हालत गंभीर। मधुबनी में सर्राफा व्यापारी के घर डकैती, हथियार दिखाकर करीब 70 लाख के आभूषण नकद ले गए बदमाश। बरेली में बंदी दाखिल कराकर लौट रहे पलटी पुलिस की जीप, हादसे में 5 घायल। फरीदकोट में चलती ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक। बेगूसराय में बदमाशों ने मकान मालिक को हथियार के बल पर बनाया बंधक, 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार। कानपुर में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला, फेसबुक वीडियो की मदद से गिरफ्तार हुआ आरोपी। आगरा में जोनल पार्क में गरबा की धूम, झूमते नजर आए मंत्री अधिकारी। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में मौसम ने ली करवट, शाम को हुई झमाझम बारिश, तेज आंधी।